लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear student, yesterday we completed the present indefinite tense in passive voice and today what we are going to do? We are going to do the past indefinite tense. As you all know that what do you mean by the passive voice? When importance are given to the object, जब हम importance देते हैं object को तो क्या कहलाता है वो passive voice. So let's start. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आपने क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब जो भी काम हमने अपने पास्ट में किया था। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे छोटा फॉर्मूला होता है सभी टेंसेस में। लेकिन जब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लिखना है और इसमें वॉज वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ठीक है। और इवन यू नो दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मैं दोबारा से यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे। आई का ऑब्जेक्ट मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, शी का हर, ही का हिम। क्लियर है? अब यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, शी का हर, ही का हिम। सो डियर फ्रेंड्स, इन पैसिव वॉइस वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज वर्ब का यूज होता है। आपको ऑलरेडी पता है वॉज वर्ब किसके साथ आता है। अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, सॉरी आई है, ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर है तो आपको वॉज लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे और प्लूरल है तो आपको वर्ब लगाना है। ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले लगेगा ऑब्जेक्ट, वॉज वर्ब, और बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनता। सो कीप इन योर माइंड, you have to put the third form. Always third form will be there. Then by subject. जैसे I called him. मैंने उसे बुलाया था। This is called active voice. In passive voice, object क्या है? Him. Him का क्या हो जाएगा? He. Was verb में से was. Third form of the verb called. ठीक है। सेकेंड फॉर्म जैसे कॉल्ड है, सॉरी कॉल्ड है, तो थर्ड फॉर्म क्या है आपकी? ये भी सेम ही है, कॉल्ड। फिर बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी, ही वाज कॉल्ड बाय मी। द नेक्स्ट वन, एक्टिव वॉइस, शी इग्नोर्ड अस, उसने हमें इग्नोर किया था। अस का क्या होगा पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है अस। अस ऑब्जेक्ट का क्या लगेगा? सब्जेक्ट वी, वी के साथ वर्ब, थर्ड फॉर्म इग्नोर्ड बाय। अब सब्जेक्ट क्या है इधर? शी का क्या होगा? हर। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रखना है, जो सब्जेक्ट है आपका उसका ऑब्जेक्ट लगता है और जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है सिंपल में, और पैसिव वॉइस में क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, सर टॉट अस, सर ने हमें पढ़ाया था। सर सब्जेक्ट है, टॉट सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अस। पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अस। अस का क्या होगा? जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तभी मैंने आपको क्लियर कर दिया सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और वी के साथ वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या है? ये भी सेम होती है, टॉट बाय। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है? सर है, तो वो सर ही रहेगा। ठीक है। So we were taught by sir. So dear friends and dear students, these are the simple examples. Like we can make more. They
हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। पैसिव वॉइस में क्या होगा, मी का यानी कि ऑब्जेक्ट आपका है मी का आई आएगा, आई के साथ वॉज, आई वॉज हेल्प्ड बाय देम। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। आप एक्टिव वॉइस के अंदर सिंपल पास्ट यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लेकिन जब भी आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट पहले आता है, जैसे कि मैंने फॉर्मूले में लिखा है आपका ऑब्जेक्ट मी है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट आता है उसका सब्जेक्ट लगेगा, मी का आई होता है, फिर वॉज वर्ब में से आई के साथ वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प का हेल्प्ड रहेगा, फिर बाय, और जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका दे, तो दे यहां लगेगा दे का ऑब्जेक्ट देन। क्लियर है? सो आई रिपीट, दे हेल्प मी, आई वॉज हेल्प्ड बाय देम। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग यू इनवाइटेड मी, तुमने मुझे इनवाइट किया था, मी का पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, आई, यू इनवाइटेड मी को, मी का आई के साथ वॉज इनवाइटेड बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप काफी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आई रिमाइंडेड हिम, मैंने उसे याद दिलाया था। ठीक है, जैसे कुछ भी काम होता है या कोई प्रोजेक्ट होता है या कोई बात होती है, आई रिमाइंडेड हिम, रिमाइंडेड का मतलब याद दिलाना। ही वॉज रिमाइंडेड बाय मी, उसे याद दिलाया गया था मेरे द्वारा। जैसे शी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, शी इन्फॉर्म्ड मी, तो मी का क्या होगा आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय हर। क्लियर? लाइक शी रॉट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। क्लियर? नेक्स्ट, सर गेव मी मोबाइल, सर ने मुझे मोबाइल दिया था। अब इसमें जो जिंदा ऑब्जेक्ट होता है यानी कि जो लिविंग थिंग होती है वो पहले आ जाती है, यानी कि सर ने दिया मुझे मोबाइल, यानी कि सर गेव मी मोबाइल, तो मी का आई वॉज गिवन मोबाइल बाय सर। आई रिपीट, आई वॉज गिवन मोबाइल बाय सर, या कई जने ये भी लिख देते हैं मोबाइल वॉज गिवन बाय सर टू मी। ठीक है, तो यानी कि मेन क्या है, आपको सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंपल में, और आपका पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको यह ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, बट पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट वॉज वर नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय सब्जेक्ट। क्लियर? जैसे शी डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया था, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या होगा आई, ये है आपका एक्टिव, ये है आपका पैसिव, मी का आई के साथ वॉज थर्ड फॉर्म, टोल्ड बाय, अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है आपका शी का क्या लगेगा यहां पे हर। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है, इससे आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। सिंपल में सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट वॉज वर नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, बाय सब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, यू डिड नॉट सपोर्ट मी, तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। पैसिव वॉइस मी का
आई के साथ वॉज, आई वॉज नॉट, थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाय यू, आई वॉज नॉट सपोर्टेड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट, ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, ऐसी भी लिखते हैं, कई जने जेड भी लिखते हैं, तो आप लिख सकते हैं he did not recognize me, उसने मुझे पहचाना नहीं था। मी का I was not recognized by him। so I hope कि आपको ये क्लियर हो गया। he did not recognize me, I was not recognized by him। क्लियर। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ऐसे आप काफी सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, जब मैं आपको करा रहा था पैसिव वॉइस में। जैसे आपको शादी का कार्ड मिला है, आपने कहा कि यार उन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया था, दे डिड नॉट इनवाइट मी, तो आप क्या बोलेंगे, आई वाज नॉट इनवाइटेड बाय देम। सो व्हेनेवर यू स्पीक पैसिव वॉइस, सो यू कैन अवॉइड बाय एंड सब्जेक्ट। सो इजिली यू कैन से आई वाज नॉट इनवाइटेड, आई वाज नॉट इन्फॉर्म्ड, आई वाज नॉट टोल्ड, मुझे नहीं बताया था, आई वॉज नॉट टोल्ड, मुझे इन्वाइट नहीं किया था, आई वॉज नॉट इन्वाइटेड, और मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड, यार उन्होंने तो मुझे रिमाइंड ही नहीं कराया, आई वॉज नॉट रिमाइंडेड। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब्जेक्ट व्हेन इंपॉर्टेंस आर गिवन टू द ऑब्जेक्ट, सो वी जनरली यूज द पैसिव वॉइस। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर काफी सारी लैंग्वेज, मतलब कि जो लैंग्वेज आपकी होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, बट जनरली द सेंटेंसेस आर रिटन इन पैसिव वॉइस। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हमने सॉरी पास्ट सिंपल का नेगेटिव किया है, अब हम करते हैं इंटरोगेटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी द नेक्स्ट वन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जहां मैं रहता हूँ थोड़ा सा कभी कभी व्हीकल आते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट, कोई भी व्हीकल आ जाता है, इतना शोर करके चला जाता है। ठीक है, सो वी विल इग्नोर दिस। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें डिड पहले आता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव साइन डालना ना भूलें। दिस इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपका वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर आपको लिखनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव साइन जैसे डिड यू इन्फॉर्म हिम, क्या तुमने उसे इन्फॉर्म किया था, ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो हिम के साथ वॉज वर्ब में से क्या लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो वॉज वर्ब में से वॉज ही, थर्ड फॉर्म, वॉज ही इन्फॉर्म्ड बाय, यू का यू ही रहेगा, वॉज ही इन्फॉर्म्ड बाय यू, दिस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, डिड शी टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया था। जैसे कोई बात होती है तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो ऑब्जेक्ट यू के साथ क्या आएगा, वॉज वर्ब में से वॉज, तो सॉरी यू के साथ वर यू, डिड शी टेल यू, यानी कि वर यू टोल्ड बाय हर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्टिव वॉइस, डिड दे विजिट यू, क्या वो आपके पास आए थे। पैसिव वॉइस में वर यू विजिटेड बाय देम। ठीक है, सो यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर आपने इंटरोगेटिव कैटेगरी को कर लिया है। ऐसे ही और सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया था। सो प्लीज कीप इन योर माइंड, जब भी हु का क्वेश्चन होता है तो आपने क्या लगाना है, इसमें बाय हुम पहले आ जाएगा, बाय हुम, यू के साथ क्या आता है, वॉज वर्ब में से वर यू कॉल्ड,
by whom were you called? Let me share another example. जैसे who invited you, तुम्हें किसने इनवाइट किया था? तो ये क्या होगा? by whom were you invited? ठीक है, अब एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं, देखिए जो whom वाला होता है वो who में चेंज होता है. whom did you call? तुमने किसे कॉल किया था? तो who was called by you, या फिर whom did you invite? तुमने किसे इनवाइट किया था? तो who was invited by you? So dear friends and dear students, ये जो who वाला क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में बताया था, सिंपल बनता है, सब्जेक्ट के बदले who सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट. लेकिन जब भी हम इसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले देखिए यहां पर हमने WH फैमिली के वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिखना है. ठीक है, इंटेरोगेटिव साइन है, यहां भी इंटेरोगेटिव साइन ये रहा, यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क बनाते समय who by whom में चेंज होगा. ठीक है, जबकि हम पहले यहां लगा रहे थे, है ना. फिर हमने क्या किया, यू है तो यू के साथ क्या आएगा? वॉज में से वर. सब्जेक्ट क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, हमें पता ही नहीं है. तुमने किसे इनवाइट किया, यानी कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन है. तुमने इनवाइट किया, बट सॉरी हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने इनवाइट किया? ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? यू, यानी कि किसी और ने इनवाइट किया. तो जब भी हु वाला क्वेश्चन होगा उसे हम बाय हु में चेंज करेंगे, और किसे इनवाइट किया, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है? यू, तो यू के साथ वर, फिर यू, फिर कॉल्ड. बाय हुम वर यू कॉल्ड. एक एग्जांपल और लिखा मैंने, हु इनवाइटेड यू, तुम्हें किसने इनवाइट किया? बाय हुम, यानी कि किसके द्वारा, वर यू इनवाइटेड. अगर यहां पे मैं लिखता हूं हु इनवाइटेड हर, बाय हुम वॉज शी इनवाइटेड. अगर मैं लिखता हूं यहां पर हु इनवाइटेड हिम, बाय हुम वॉज ही इनवाइटेड, लाइक दिस. तो ये तो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यानी कि हमें सब्जेक्ट नहीं पता. लेकिन यहां पर आपने इनवाइट किया, जैसे whom did you call, यानी कि तुमने किसे कॉल किया. तो ये जो whom है ये who में चेंज होगा. who was called by you. next, whom did you invite, who was invited by you. like this you can make a number of sentences. जैसे who taught you, तुम्हें किसने पढ़ाया. by whom were you taught. अगर हम इधर चेंज कर दे, who taught her, उसे किसने पढ़ाया. by whom was she taught. ठीक है, जैसे उसे किसने डांटा, who scolded her, by whom was she scolded. ठीक है, अब यहां पर तो who वाला क्वेश्चन हो गया, यानी कि who को हमने by whom में चेंज किया. लेकिन अगर whom वाला हो तो उसके अंदर who लगाते हैं. जैसे whom did she ignore, उसने किसे इग्नोर किया. so who was ignored by her. क्लियर है. जैसे whom did he beat, यानी कि उसने किसे पीटा. so who was beaten by him. ठीक है, so dear friends and dear students, so now we have done the past indefinite in passive voice. so please आप ध्यान से देखें, सुने, प्रैक्टिस करें और सीखें. so thank you so much for listening to me attentively and carefully, and have a nice day. and sorry for the disturbance, कि अगर व्हीकल की आवाज आई है उसके दौरान, क्योंकि जहां मैं बनाता हूं थोड़ा सा शोर होता है. so please cooperate with me. so thank you so much once again and have a nice day.